गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। आपको इसके पहले हम बता रहे थे कांट साहब का और लाप्लास महोदय का थ्योरी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो चैम्बरलिन और मॉन्टन ने 1905 ईस्वी में दिए थे। उसके बाद फिर टाइडल हाइपोथेसिस जो कि जेम्स जेरी और हार्डल जेफरी ने दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैम्बरलिन और मॉल्टन ने क्या कहते 1905 में, वो हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि कोई भी हाइपोथेसिस होता है तो थ्योरी पूरी तरह से नहीं बनता है। क्योंकि देखिए, मेरे मन में क्या आया, प्रारंभिक विचार जिसको कहते हैं, मेरे मन में क्या आया वो चीज हम दिए, तो वो चीज दिए तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो आप पूछेगा कि जब हाइपोथेसिस और थ्योरी नहीं बना तो क्या मतलब है कि हम उस चीज को पढ़ें। उससे मतलब ये है कि घर बनाने से पहले ईंट की जरूरी होता है। अगर मान लीजिए वो ईंट मिट्टी से नहीं बनता, मान लीजिए अब सीमेंट से बना, पहले ईंट मिट्टी से ही बनता था। अगर वो किसी ने नहीं सोचा होता कि मिट्टी से ईंट को इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो दीवार सीधा खड़ा होगा, तो वो आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मकान सीमेंट का ईंट, या फिर आज डस्ट से जो चिमनी मिट्टी के डस्ट से जो ईंट बन रहा वो कहीं ना कहीं नहीं बनता। उससे क्या होता कि मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती। तो कहीं ना कहीं वो सोचा किसी ने कि ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, उससे इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा मकान बनेगा। तो हाइपोथेसिस वही काम किया कि थ्योरी तो पूरा उनका मतलब क्या बोलते हैं कि प्रूफ नहीं हुआ, बट उनके थ्योरी के बेस पे ही आज जितना भी ब्रह्मांड के बारे में हम जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेस का काम वही चीज किया। तो चैम्बरलिन और मॉन्टन महोदय ने बताया था। इसके पहले जो कांट और लैपलास का जो थ्योरी था उसको मोनेस्टिक थ्योरी कहते थे। मोनेस्टिक थ्योरी मतलब वो होता है कि जो भी वस्तु था वो एक ही पदार्थ से, एक ही चीज से बना हुआ था, उन्हें वो कहा। मगर इनका थ्योरी जो चैम्बरलिन और मॉल्टन का है वो द्वि अभिभावक की थ्योरी करता है, या बाय पेरेंट्स थ्योरी कहा जाता है। इसका रीजन एक ही है कि इन्होंने जो स्टार बनने का थ्योरी दिया था उसका मतलब सिद्धांत था, उसमें दो तरह की बात का। इन्होंने पहले कहा कि ये जो हमारे स्टार बन रहे थे, जैसे कि इनका कहना था ये जो मेरा स्टार बन रहा है, ये जो मेरा स्टार बन रहा है, इसके पीछे ना कहीं मतलब प्रोटोसन एक बताए थे कि इन्होंने प्रोटोसन बताया, जो कि ये बहुत ठंडे और सॉलिड पार्टिकल है। तो इनसे क्या हुआ, ये प्रोटोसन है, फिर इनसे क्या हुआ, एक इंक्लूडिंग स्टार पास कर रहा था। तो ये क्या करते हैं, इंक्लूडिंग स्टार जब पास करता है तो ये क्या होता है कि इससे ना बहुत सारे पार्टिकल ये अपनी ओर खींच लेते हैं, जो कि चैम्बरलिन महोदय ने कहा। इससे जो है न्यू जो कण होता है, मतलब इससे जो कण हुआ वो बाहर आने लगा, और धीरे धीरे ये छोटा कण जो है, छोटा छोटा कण है, वो बाहरी चीज को अट्रैक्ट करके ये कोई बड़ा कण, कोई इससे छोटा कण, कोई इससे छोटा कण, ऐसे करके सारा पार्टिकल बनने लगा। तो इसमें स्मॉल पार्टिकल क्या होता था, बड़ा पार्टिकल जो है उसके तरफ अट्रैक्ट करता था। इससे क्या हुआ कि इंक्लूडिंग स्टार लास्ट टाइम यहाँ से क्रॉस किया प्रोटोसन से, यहाँ पे आके निकल गया। तो ये जो इजेक्टेड मटेरियल था, यहाँ पे जो पदार्थ था जो स्मॉल पार्टिकल को खींच के बड़ा हो रहा था, ये क्या करता है, लास्ट में प्रोटोसन के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे कि हमारे बताए कि मेरा प्लानेट का निर्माण हुआ। तो इनका यही सिद्धांत था। तो इनका क्रिटिसिज्म भी होता है कि भाई ठीक है, ये इंक्लूडिंग स्टार प्रोटोसन से पास किया। तो इनका कहना था कि इंक्लूडिंग स्टार जो वो प्रोटोसन के सामने से क्यों गुजरा, इतना बड़ा अर्थ है, सॉरी इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कहीं से भी यहाँ से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, कहीं इधर से भी जा सकते थे, ऐसे आया इधर भी मूव कर सकता, तो मगर ये प्रोटोसन के पास से क्यों गुजरा, क्यों निकला। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को नहीं बता पाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि ये जो इंक्लूडिंग स्टार होता है ना, इससे 9 प्लेनेट ही टोटल 9 प्लेनेट ही बाहर निकला। तो उनका कहना था कि कोई भी चीज, हम कोई भी बड़े मटेरियल को छोटे मटेरियल के पास से गुजारते हैं
तो 9 ही क्यों निकला भाई, उससे ज्यादा क्यों नहीं निकला। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इस पे भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा था कि ये सन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लेनेट से कम है। बताए थे कि जो सन है उसका एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट से कम है, तो वो क्यों कम है उस बात का विश्लेषण ये नहीं कर पाए थे, जबकि मास कहीं ना कहीं प्लेनेट का ज्यादा था। तो उसके बाद इनका एक क्रिटिसिज्म होता है कि प्लेनेट परफेक्ट मैनर में ही कैसे अरेंज हो गए, कि सन के पास ही क्यों ऐसे एक छोटा वाला यहाँ, फिर बड़ा वाला यहाँ, फिर बड़ा वाला यहाँ, ऐसे एक परफेक्ट मैनर में कैसे मैनर हो गया, कैसे अरेंज हो गया, वो ये नहीं बता पाए। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आता है टाइडल हाइपोथेसिस, जो जेम्स जेरी एंड हॉवर्ड जेफरी ने दिए थे। इनका इनका भी एक ही चीज करना था, ये भी मानते थे कि एक प्रोटोसन होता है, ठीक ना, एक प्रोटोसन होता है, और प्रोटोसन में इंक्लूडिंग स्टार जो है ये पास आउट हुआ है। ये मतलब जेफरी जेम्स जेम्स जेफरी ये जो थे ये भी मानते थे। तो इनका कहना था कि जब ये इंक्लूडिंग स्टार यहाँ से पास आउट हो रहा था, तो ये सिगार शेप का मटेरियल निकाले। इस सिगार शेप मटेरियल मतलब ये हुआ कि देखिए ये प्रोटोसन है, ये प्रोटोसन है, यहाँ से इंक्लूडिंग स्टार चला, ठीक, यहाँ से इंक्लूडिंग स्टार चला ऐसे, तो यहाँ से इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था, ये इंक्लूडिंग स्टार ऐसे ऐसे पास कर रहा था। इनका करना था कि एक फोर्स यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ लगा। इससे क्या हुआ कि कुछ मटेरियल जो है ऐसे करके सिगार शेप में निकला, क्योंकि यहाँ पे कम लग रहा था तो छोटा मटेरियल आया, यहाँ पे थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, ऐसे करके पूरा सिगार शेप में मटेरियल इजेक्ट हुआ। तो ये मटेरियल जो इजेक्ट हुआ, तो इससे क्या हुआ, प्रोटोसन से ये सेपरेट हो गया। इंक्लूडिंग स्टार तो निकल गया, मगर ये प्रोटोसन से सेपरेट हुआ। उससे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये दूर होने के कारण कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, इसमें संघनन हुआ, फिर ये ठंडा होने लगा। ठंडा होने से क्या होता है, कोई भी गैस में था, क्योंकि इजेक्ट हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि लिक्विड में इजेक्ट हुआ, गैस में था, गैस धीरे धीरे क्या हुआ, लिक्विड बना, ठीक, और लिक्विड बनने के बाद ये सॉलिड बना। सॉलिड बना, तो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि ये प्लेनेट जो है जब ये बना, तो इसमें सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इंक्लूडिंग स्टार तो पास आउट हो गया, बचा ये इजेक्टेड मटेरियल। इजेक्टेड मटेरियल में वही सेम चीज यहाँ जो हुआ था कि छोटा कण जो है वो बड़े कण में चिपका, और प्रोटोसन जिसका ग्रेविटी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण ये इंक्लूडिंग स्टार के साथ जा नहीं पाया। तो ये क्या होता है, ये आपस में यहाँ प्रोटोसन के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो इससे क्या होता है, जब सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जिससे प्लेनेट में मटेरियल इजेक्ट हो रहा था, और अंततः यही सैटेलाइट बन जाता है। ये हमारे जेम्स जैन एंड जेफरी ने बताया था। इसके बाद आगे का जो था ट्री हाइब्रिड मॉडिफिकेशन जेफरी साहब ने दिया था। इसमें सेम चीज वही है कि इसमें सिर्फ बताया कि ये प्रोटोसन है, और ये कंपेनियन स्टार है, और एक इंक्लूडिंग स्टार यहाँ पे। तो ये पहले जो बताए थे कि प्रोटोसन के बाद इंक्लूडिंग स्टार है, इसमें इन्होंने जेफरी साहब ने एक कंपेनियन सन को डाल दिया, तो कंपेनियन स्टार को डाल दिया। तो उसमें क्या बताया कि जब इंक्लूडिंग स्टार कंपेनियन स्टार्स के पास से गुजर रहा था, तो इंक्लूडिंग स्टार के टकराने से बहुत सारा मलबा डेब्रिस बना, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कोई भी चीज टकराता है तो मलबा तो निकलता ही है ना। दो दो पत्थर अगर टकराएगा तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा कण तो निकलेगा ही, तो वो उसी से बहुत सारा पार्टिकल निकला। मतलब जब कंपेनियन और इंक्लूडिंग स्टार आपस में जब जा रहा था, तो यहाँ से जब टकराया एक दूसरे से, ऐसे पास आउट होते हुए टकराया, तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारा मलबा निकला। और वो उसमें भी बताया कि बहुत सारे मलबे में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल था। उसमें भी एक लार्ज पार्टिकल था, स्मॉल पार्टिकल था। तो सेम चीज कि लार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, स्मॉल पार्टिकल को अपने में अट्रैक्ट कर रहा था। तो इससे क्या होता है, जिससे ये स्मॉल पार्टिकल फिर प्रोटोसन के चारों ओर घूमने लगता है, और ये क्या करता है, अंततः ये प्लेनेट बनाता है। उसके बाद
जेफरी साहब के बाद हमारे रसल बैनरी साहब आए, उन्होंने स्टार हाइपोथेसिस बताया। तो उनका भी सेमी थ्योरी था कि एक मिनट इसको बना के हम बता देते हैं। रसल बैनरी साहब ने कहा कि एक प्रोटोसन है, ठीक, और एक कंपेनियन स्टार है और एक इंक्लूडिंग स्टार। तो इस पे इन्होंने क्या बताया कि कंपेनियन स्टार जो है ये एक अपोजिट डायरेक्शन इंक्लूडिंग स्टार के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, ये किसने बताया? रसल बैनरी साहब ने, कि एक दूसरे का अपोजिट साइड में घूम रहा। तो घूमने से क्या हुआ, जब ये पास से गुजरा, पहले तो ये इधर से जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, मूव कर रहा था, ये ऐसे करके आ रहा था, इधर से मूव कर रहा था, ठीक ना। जब ये पास आया तो कंपनी स्टार से कुछ मटेरियल को इजेक्ट किया, मतलब अपने और खींचा। तो क्या होता है कि जब कोई चीज ज्यादा ग्रेविटी होता है तो अपने और खींचता है। तो इंक्लूडिंग स्टार का ग्रेविटी पुल ज्यादा था कंपनी स्टार के तुलना में। तो क्या होता है कि कंपनी स्टार से मटेरियल इजेक्ट होता है, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो इंक्लूडिंग स्टार ये कंपनी स्टार से बड़ा है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ये इधर चल जाता है, ये इधर चल जाता है, इजेक्टेड मटेरियल यहाँ पे रह जाता है, ठीक। और क्या होता है, जब ऐसे करके जब किसी चीज को ऐसे इधर से घुमाइएगा तो देखे होंगे कभी चक्री ऐसे ऐसे करते होंगे ना, तो रोटेट करता है। वही इनका बोलना था बेनेडिक्ट साहब का कि जब दो चीज गया तो ये वाला जो इजेक्टेड मटेरियल था ये भी क्या हुआ, राउंडिंग करने का रोटेशन में आ गया। तो इससे क्या होता है, इजेक्ट ये सन के मतलब आसपास घूमने लगा, क्योंकि दोनों तो निकल गया, ये अपना इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, जो बीच में बचा था वो प्रोटोसन के चारों ओर घूमने लगा। और यही इजेक्टेड मटेरियल कहीं ना कहीं प्लेनेट का रूप लेता है, जो कि हमारे रसल बैनरी साहब ने कहा था। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्मिड का हाइपोथेसिस क्या था वो बता देंगे, और हॉयल का क्या हाइपोथेसिस था, हॉयल सुपरनोवा, वो बता देंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं।